लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और अगर रिजल्ट हमारी स्केलर आ रही है तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और कोई वेक्टर हमारी ए है और कोई वेक्टर हमारी बी है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं और रिजल्ट अगर हमारी वेक्टर का फॉर्मेट में आ रही है तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे वेक्टर रिजल्ट आ रही है तो उसमें कुछ हमारे मैग्नीट्यूड भी होगी और कुछ डायरेक्शन भी होगी। चलिए ए क्रॉस बी जो है उसका क्या रिजल्ट आती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सपोज ये हमारे कोई वेक्टर हमारी ए है और ये सपोज कुछ एंगल पे हमारी सपोज कोई वेक्टर हमारी बी है और इसके बीच में हम एंगल थीटा। ठीक है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, रिजॉल्व करने के लिए हम लोग सीखे हुए थे, तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं। तो ये पोर्शंस और ये पोर्शंस, तो हम लोग रिजॉल्व में हम लोग सीखे थे कि ये जो थीटा वाले पोर्शंस होती है वो हमने कॉस थीटा बोले हुए थे और जो परपेंडिकुलर यानी कि इससे जो परपेंडिकुलर जा रही है इसको हमने साइन थीटा, बी साइन थीटा बोले। ठीक है। तो मतलब हमने रिजॉल्विंग का कंडीशन हम लोग सीखे हुए थे जिसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब हमें थोड़ा देखना है डॉट प्रोडक्ट में मैंने ये सिखाया था आप लोग को कि कोई वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी है तो जो सेम डायरेक्शन में जा रही है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वो स्केलर रिजल्ट देगी। लेकिन अगर कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी के जो परपेंडिकुलर वाले जो वेक्टर होती है उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज आपकी वेक्टर रिजल्ट देगी। यानी पैरेलल वाली में मतलब सेम डायरेक्शन वाले में इस डॉट प्रोडक्ट होगी और परपेंडिकुलर वाले में क्रॉस प्रोडक्ट होगी। दैट मींस सपोज वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया, फिर परपेंडिकुलर पोर्शन वाले का मैग्नीट्यूड लेते हैं। दैट मींस बी साइन थीटा आ रही है और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी तो उसकी डायरेक्शन को मैंने एन कैप हमने बोल दिया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होती है। ये कैसे होती है ये आपको समझ में आगे होंगे। चलिए अगर सपोज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड में निकालना चाहूं तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप बोलेंगे, का मॉड बोलेंगे। ठीक है। तो एन हमारी क्या होती है, यूनिट वेक्टर होती है। एन हमारी यूनिट वेक्टर होती है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होती है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ए बी साइन थीटा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जा रही है। ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अब चलिए इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास ये कंडीशन बोला जाए कि सपोज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड की बात करा तो हमने बोला ए बी साइन थीटा बोले, तो हम केस 1 की बात करते हैं। केस 1 की हम बात कर रहे हैं कि अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर बोला जाए, ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बोला जाए दैट मीन्स हम बोल सकते हैं साइन 0 0 हो जाती है। दैट मीन्स ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। मीन्स 0 डिग्री का मतलब वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी हो जा रही है। यहां तक आपको क्लियर है। फिर हम लोग सेकंड और एक केस हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग ये बोलेंगे वेक्टर केस 2 हम लोग बात करते हैं। केस 2 बात करते हैं जिसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड बोला जाए तो ए बी हो जाएगी। अब आगे की ओर डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स वेक्टर ए और ये वेक्टर हमारी बी है, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, बीच के एंगल हमारे पास थीटा है। और हमने देखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप हमारे पास रिजल्ट हो रही थी। ठीक है। अगर आपको यूनिट वेक्टर शिफ्ट निकालने बोले जाए दैट मीन्स एन कैप अगर आपको निकालने के लिए बोले जाए तो क्या बोलेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी साइन थीटा हो जाएगी। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके पास ये आ गई जी, यूनिट
वेक्टर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप को तो हमने डायरेक्शन बोला, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलेंगे ये जो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, थंब रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन निकालने के लिए। कैसे यूज करेंगे थोड़ा देखना है। सबसे पहले आपको निकालना ए क्रॉस बी निकालना है, तो ये राइट हैंड हम यूज करना है। ये हमारा वेक्टर की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी और ये हम किसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस ए से बी को मल्टीप्लाई करें, तो ए से बी, ये वाली पोर्शंस को ए से बी की ओर ले जाएंगे। और अब बात आती है कि क्या ए से बी इस एंगल पे ले जाए कि इस एंगल पे ले जाए, तो ऑलवेज याद रखेंगे थीटा ऑलवेज स्मॉलर के लिए यूज करेंगे, स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर एंगल यूज करेंगे। ठीक है, दैट मींस वेक्टर ए है, वेक्टर ए से बी की ओर, देखिए ये है वेक्टर ए से बी की ओर जाना है, तो ये बाहर की ओर होगी। तो हमारे पास कोई भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना है तो ए क्रॉस बी बोला गया, तो ए से बी की ओर जाएंगे और ये डायरेक्शन आउटवर्ड की हो जाएगी। अगर बी से ए बोला जाए तो ये फिगर ए से, ये वाले फिगर को बी से ए की ओर ले जाना, तो ये डायरेक्शन इनवर्ड की ओर हो जाएगी। तो फाइनली आपको समझ में आ गई कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। तो इसी का प्रॉपर्टी यूज करके थोड़ा सा हम लोग कुछ सीखेंगे। जैसे मैं बात करता हूं, वेक्टर ए है क्रॉस, चलिए आगे को डिस्कस करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया एंगल वाले, तो किस 0 डिग्री पे हमारे पास ए क्रॉस बी 0 होती है, 90 डिग्री पे हमारे पास ए बी हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। और मैं बात करना चाहता हूं कि ये मैंने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात कर रही है, ये आई है, ये जे है और ये हमारी के है। ठीक है, मीन्स मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, आई क्रॉस जे मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये फिंगर को लेंगे, ये राइट हैंड थंब रूल, ए आई से जे की हो जाएंगे, तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड की ओर हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारे हो जाएगी के। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं जे क्रॉस के की, जे क्रॉस के की अगर मैं बात करूं तो जे क्रॉस के की बात करेंगे तो वो किधर आ जाएगी, आई की ओर आ जाएगी, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। और अगर मैं के क्रॉस आई की मैं बात करूं तो ये हो जाएगी जे की ओर हो जाएगी। आप राइट हैंड थंब हैंड को यूज करना है। ठीक है, राइट हैंड थंब हैंड रूल को यूज करना है और ये बिल्कुल जैसे मैंने दिखाया उसी पोजीशन पे रखनी है, तो रिजल्ट निकल जाएगी। अच्छा, इसका इंटरचेंज कर देता, दैट मींस जे क्रॉस आई कर दे रहा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के हो जाएगी। ठीक है, वेक्टर उल्टा कर देने से नेगेटिव साइन आ जाती है। इसी को मैं अगर के क्रॉस जे कर दूं तो माइनस आई हो जाएगी, और इसी को अगर मैं कर दूं आई क्रॉस के कर दूं तो ये हमारे पास माइनस जे आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई होगी आई थिंक। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और यूज कर लेते हैं, यहीं पर मैं प्रॉपर्टी यूज कर दे रहा हूं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी होती है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए आई क्रॉस आई, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच के एंगल क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। इसी तरह से जे क्रॉस जे भी हमारी 0 हो जाएगी, और इसी तरह से के क्रॉस के भी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो फाइनली ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जैसे मैं बात करता हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन केप होती है। समझना, जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है हमारे, तो ये एंगल को थीटा बोले, तो हमने क्या बोले कि एंगल हमें देखना है ए से बी को मल्टीप्लाई करते, तो ये हमारे पास बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, अगर मैं यही में बात करूं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की मैं बात करूं, दैट मीन्स हमें क्या करनी है, बी से ए की ओर जानी है, तो ये डायरेक्शन इनवर्ट की ओर हो जाएगी। दैट मीन्स अगर तब मैं ये बोलूंगा अगर इनवर्ट की ओर हो जाएगी, दैट मीन्स ए बी साइन थीटा एन केप। अब ये ए क्रॉस बी का आउटवर्ड है और बी क्रॉस ए का इनवर्ड है, मीन्स दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल आ गई,
तो यहाँ पे हम माइनस का सिंबल यूज करेंगे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस वेक्टर ए। मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होती है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अगर इक्वल हो जाती है तो कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करती है, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रही है। एग्जैक्ट में क्या हो रही है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जा रही है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। दैट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती। अब हम लोग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग ये डिस्कस करते हैं, जैसे हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर हमारे गिवन है तो रिजल्ट क्या हो जाएगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। और अगर मैं बात करता हूं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आ जाएगी और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगी। मींस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्डर में हम लोग लेके जाते हैं, वेक्टर ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। मींस ए क्रॉस बी लिखे, ए क्रॉस बी लिखे, ए से बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी लिखे, इसको बी क्रॉस ए नहीं लिखे हैं, समझ गए, क्योंकि हमें ऑर्डर मेंटेन करनी है। क्योंकि अगर मैं इस तरह से लिख दूंगा तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो फाइनली आपको समझ में आते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होती है। तो ये आपके क्लियर हो गए। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप ये भी बोल सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपको समझ में आ गया, वेक्टर की प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा और एक न्यूमेरिकल की बात, न्यूमेरिकल जानने के लिए ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं उसके लिए थोड़ा सा एक तरीका सीखते हैं ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए। तो थोड़ा डिफरेंट मेथड है। जैसे सपोज वेक्टर ए हमारे पास है जिसकी वैल्यू है ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के हमारे पास कोई वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और कोई वेक्टर बी है हमारी जिसकी वैल्यू है बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करने हैं, दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालनी है। तो सिंपल, जैसे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्या करेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के बात करते हैं, क्रॉस का सिंबल देंगे, ठीक है। बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के लिखेंगे, ठीक है। सिंपल टेक्निक क्या है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ पूरे मल्टीप्लाई करो। और आपको पता है आई क्रॉस आई 1 0 हो जाएगी, लेकिन आई क्रॉस जे कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, फिर यहां से यहां पे मल्टीप्लाई कुछ एग्जिस्ट करती है, तो काफी ये हौच पौच हो जाएगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड की ओर चली जाएगी। तो थोड़ा इजिएस्ट फॉर्मेट में एक टेक्निक सीखते हैं, ठीक है, जो डिटरमिनेंट के। तो डिफरेंट टेक्निक है आपकी डिटरमिनेंट टेक्निक, जिसमें आप सबसे फर्स्ट क्या करोगे, डिटरमिनेंट की सिंबल बना लोगे। मैथमेटिक्स में आप ये सारी चीज सीखोगे, आप जब 12th के मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो डिटरमिनेंट अलग से एक चैप्टर है। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये सिखा रहा हूं, तो वो थोड़ा सीखिए ध्यान से। तो वेक्टर आई लिखो, सॉरी वेक्टर आई जे और के लिखो। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं। सबसे फर्स्ट वेक्टर ए पे आ जाओ, वेक्टर ए के आई के कोफिशिएंट को देखो, आई के कोफिशिएंट ए एक्स तो आई के नीचे लिखना है, जे का कोफिशिएंट ए वाई है तो जे के नीचे लिखो, और के का कोफिशिएंट ए जेड है तो के नीचे लिखो। इस तरह से बी वाले का भी बात इसी तरह से करते हैं, बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक है। उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो फाइनली हम लोग इसको अब सॉल्व करने के लिए तरीका सीखना है हमें, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे, इसको मैं यहां पे लिखता हूं। तो सबसे फर्स्ट हम आई को लिखते हैं, आई को। तो इसको आई को लिखने का तरीका होती है कि ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को बंद कर दो, तो जो वाली पोर्शन दिखते हैं उसी को आपको लिखना है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ठीक है। अब डिटरमिनेंट का सॉल्व करने का तरीका होता है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो आप इधर जाओ या इधर जाओ, तो फिलहाल हम लोग इधर जा रहे हैं, तो ये प्लस है फिर माइनस है, तो यहां पे माइनस जे हमें यूज करनी है, माइनस जे यूज करनी है। फिर वही कॉन्सेप्ट
फिर वही कंसेप्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले को बंद कर देते हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले को बंद कर देते हैं तो हमें दिखाई दे रही है AX, AZ, BX और BZ दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, K वाले का बात करेंगे तो K वाले का भी बिल्कुल वैसे करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले को बंद कर देंगे। दैट मीन्स AX, AY, BX, BY, ये तरीका है। ठीक है, अब हमें इसको सीखना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो यहां तक को मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां तक को मैं रब कर दे रहा हूं। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है, सपोज आपके पास कोई वेक्टर कोई है ABCD, ये डिटरमिनेंट फॉर्मेट में है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है ये हमें सीखनी है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, A से D को मल्टीप्लाई करनी है तो AD लिखेंगे, इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई करनी है। फिर आपको माइनस का सिंबल देनी है, फिर C से B को मीन्स इस वाले को क्रॉस वाले करनी है, मीन्स C से B को मल्टीप्लाई कर, दैट मीन्स BC हो जाएगी। इसी तरह से यहां पर अगर हम देखेंगे तो I है, इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AY BZ, फिर माइनस का सिंबल देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगी AZ BY। ठीक है, फिर माइनस J, फिर हम करेंगे AX BZ माइनस BX AZ। ठीक है, फिर K वाले को लिखते हैं। ठीक है, फिर K वाले को लिखेंगे तो AX BY माइनस AY BZ। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गई। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे पास वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2k। देन फाइंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो सबसे फर्स्ट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालते हैं। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का सॉल्व करने का डिटरमिनेंट टेक्निक से मैंने आपको सिखाया अभी। तो I J K लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया उस रेस्पेक्ट में I के कोफिशिएंट 2 है तो 2 यहां लिखेंगे, J का कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिखेंगे, K का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिखेंगे। याद रखिए जो फर्स्ट वाले पोर्शन है उसी का लिखना है फर्स्ट, फिर सेकंड वाला जो है उसको लिखते हैं। यानी कि 4 आ गई, 3 आ गई, 2 आ गई। फिर इसको हम सॉल्व करने का तरीका मैंने सिखाया, I लिखेंगे और I वाले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले को बंद कर देते हैं तो दैट मींस हमारे पास दिखाई देगी 3 4 3 2। फिर मैंने माइनस J लेना है, वो भी मैंने आपको सिखाया। दैट मीन्स हम यहां पर बोलेंगे 2 4 4 2। फिर हम K वाले पोर्शंस को यूज करेंगे जिसमें हमने 2 3 4 3 यूज करना है। ठीक है, तो ये तरीका हमने सीखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने ये भी डिस्कस किए थे। फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स मीन 3 इंटू 2 6 आ गया, माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 आ गया, फिर माइनस J, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 4 हो जा रही है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे तो 16 हो जाएगी। फिर K लिखेंगे, फिर इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन 6 हो जाएगी, फिर माइनस लगा, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये 12 हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 6i हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 12 प्लस 12 हो जाएगी, 12j हो जाएगी। और थर्ड ये K वाले क्वेश्चन माइनस 6k हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड का अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हम बोलेंगे इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर फिर माइनस 6 स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास हो जा रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो रिजल्ट आ जाएगी आपकी। तो फाइनली A क्रॉस B और मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का सॉल्यूशन हम करने तरीका सीखे। हमारे पास लास्ट क्वेश्चंस की तरह एक क्वेश्चंस और है। द साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर, वेक्टर A इज इक्वल टू 5i माइनस 4j प्लस 3k एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस k। देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड होती है और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होती है, मतलब हाफ कर देना है उससे। तो फाइनली हम लोग A क्रॉस B निकालने जानते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, जो ऑप्शन होगी वो आप चेक कर लेना।
क्वेश्चंस गिवन है हमारे पास, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सी ऑप्शन सही है ये आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हमारे पास ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो लिखूंगा ए बी साइन थीटा, जो हम लोग पहले से रीड कर चुके हैं। और इसको अगर मैं ए डॉट बी को लिखूंगा तो ए बी कॉस थीटा होती है। तो ए बी कैंसिल होगी, दैट मीन्स हमारे पास साइन थीटा, और ये कॉस को यहां ले जाऊंगा तो ये हमारे कॉस थीटा हो जाएगी इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमारे पास आ जाती है टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन 45 डिग्री जो होती है उसकी वैल्यू होती है 1। दैट मीन्स एंगल हमारे पास 45 डिग्री। तो ऑप्शन सेकंड आपकी करेक्ट। एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज। आपके 4 ऑप्शन है, कौन से करेक्ट है ये आपको बतानी है। ये BHU 2002 में आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो थोड़ा देखते कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग रीड किए हैं, हम लोग सॉल्व किए, हम लोग सीखे थे वहां पे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे। 2 वेक्टर हैं उसको ऐड करते हैं तो वो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर आती थी। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। और आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होती थी वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमें अगर थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हमारे पास काम हो जाएगी। तो मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा, मैं बोलता हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होती है ए बी साइन थीटा, और हमारे पास इज इक्वल टू √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होती है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कैंसिल, दैट मीन्स इसको कॉस को यहां ले जाऊं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। दैट मीन्स हमारे पास आ जा रही है टेन थीटा इज इक्वल टू √3, टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर मैं यहां पे वैल्यू में पुट कर रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स हमारे पास हो जा रही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। हमारे पास ये रिजल्ट आ जा रही है, इन ऑप्शन 4 आपकी करेक्ट है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 वेक्टर, द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इनटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कौन सी ऑप्शन है उसको आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल तरीका से जो हम लोग वेक्टर में जो प्रॉपर्टी पढ़े उसी का प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। दैट मीन्स हमारे पास ये दिया हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ऑर्डर को मेंटेन करनी है, ये आपको ध्यान रखनी है। दैट मीन्स ए क्रॉस ए 1 0 होती है, ये भी 0 होती है। तो मैं यहां पे इसको बोल सकता हूं, इसको इंटरचेंज कर देने से ये प्लस हो जाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया मैंने अभी आपको। और बी क्रॉस ए मीन्स इसका प्रॉपर्टी भी चेंज कर देने से माइनस प्लस हो जाती है। तो फाइनली 2 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो क्या वैल्यू होगी ऑप्शन, वो आपको सॉल्व करनी है। तो सिंपल सा टेक्निक, हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होती है ए बी साइन थीटा होती है, और इसका स्क्वायर करनी है हमें, और इसका होती है हमारे पास ए बी कॉस थीटा होती है, और इसका स्क्वायर करनी है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, दैट मीन्स हमारे पास साइन थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 होती है। फाइनली ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट है।
क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यूनिट वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा देन यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है आपको बतानी है। थोड़ा सीखते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है ये, इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूं दैट मीन्स बोल सकता यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर प्लस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का माइनस 2 ए बी। तो फाइनली यूनिट वेक्टर है जी, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 होगी। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं जी ए माइनस बी जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगी जी, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जो 2ab cos थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 माइनस 2 cos थीटा। अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो 1 माइनस cos थीटा आ जा रही है। अच्छा 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला ये होती है, इसको ध्यान रखना है। तो इसको मैं लेते आऊंगा a माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर, अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर तो बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे। दैट मीन्स मैं बोलूंगा दिस माइनस दिस का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 2 4 है, तो यानी 2 बाहर निकलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है यानी कि साइन थीटा बाय 2 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपकी। हमारे पास है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सिंपल सा तरीका हम लोग यूज करते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी बोल सकते हैं जी। और एक तरह से देखा जाए तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हमारे पास a प्लस बी यानी कि दोनों के बीच के एंगल वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री होगी, मतलब सेम डायरेक्शन में रहने से रिजल्टेंट मैक्सिमम होती थी और अपोजिट होने से a माइनस बी हो जाती थी। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जा रही है, ये चीज आ जा रही है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है।